हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल पाई क्लासेस बाय निखिल भगत मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर पोलिनोमियल। आप इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय संख्या 2 का बहुपद पढ़ रहे हैं और ये बहुपद पे हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको इसका अपलोड किया जिसमें आपको बताया कि चर राशि क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया कि अचर राशि क्या है। फिर उसके बाद बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, फिर बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में हमने आपको बताया कि बहुपद में जो चर राशि है उसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर चर राशि का घात पूर्ण संख्या है तो हम कह सकते हैं कि बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 को, ये सभी संख्याएं अगर शून्य में प्रकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। उसके बाद हम कुछ बहुपद देखें, जैसे 2x² + 4x + 6 चर राशि x से बना है और इसमें घात 2 और 1 है, इसलिए यह बहुपद है। क्रमवार अपने अध्ययन करते हुए अपने देखा कि बहुपद हम उसे ही कहेंगे जिसमें चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो। कि एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3x⁻² + 4x + 5 बहुपद नहीं है और नहीं होने का कारण यह है कि जो उसमें चर राशि x है उसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -2 घात है और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए वो बहुपद नहीं है। नेक्स्ट एक प्रश्न आपने देखा 1/x² + 3x + 4 x² को अगर हम रिफॉर्म करते हैं तो ऊपर जाने के बाद उसका पावर -2 हो जाएगा और -2 होने के कारण बहुपद नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे कि x⁻−2 + 3x + 4, आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होगा कि x का पावर तो -2 है लेकिन 3x का पावर तो 1 है, तो क्या यह बहुपद हो सकता है? तो हमारा जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी बहुपद में जहाँ जहाँ चर राशि है सबका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। आपने देखा x का पावर -2 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन 3x में जो x का पावर 1 है वह एक पूर्ण संख्या है। लेकिन दोनों जगह पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक जगह पूर्ण संख्या है, एक जगह पूर्ण संख्या नहीं है, तो 1/x² + 3x + 4 हमारा बहुपद नहीं होगा। अपने अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक हमारा रहेगा बहुपद का घात। बहुपद का घात के बारे में चर्चा करेंगे आज कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। ठीक है, आपने पिछली कक्षा में देखा बहुपद किसे कहते हैं, अब हम देखेंगे बहुपद का घात क्या है। आप देख रहे हैं बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हम किसे बहुपद का घात कहेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x³ + 3x² + 4x + 6। आपने देखा कि यहाँ पर जो चर राशि है x है और उस चर राशि का घात के बारे में हम बात करें तो घात यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो घात 1 है, क्योंकि 4x में x का घात कितना है, 1 है। तो आप कहेंगे कि इस पूरे बहुपद में जो चर राशि x का घात है, जो चर राशि x का घात है वो क्या है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक उसी प्रकार
एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, y के पावर 7 प्लस 3y पावर 6 प्लस 2y4 प्लस 6y प्लस 3। अब इस बहुपद में देखेंगे कि घात हमारा क्या क्या है, तो घात 7 है, 6 है, 4 है और यहाँ पर 1 है। आपका जवाब होगा कि घात एक जगह 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1 है। ये तो आप घात बता रहे हैं, आप बहुपद का घात बताइए कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, या इसमें बहुपद का घात क्या है। तो आपको बता दें कि बहुपद का घात वही होगा जो उसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात होगा। जो मैक्सिमम पावर होगा चर राशि का, उसे ही हम बहुपद का घात कहेंगे। अर्थात हमारे पहले एग्जाम्पल में बहुपद का घात 3 होगा, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। दूसरे बहुपद में बहुपद का घात कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है, 7 है। अर्थात आपने यह जाना कि किसी भी बहुपद का घात बताने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि उस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना है, उस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना है। अब हम बता सकते हैं कि जो पहला बहुपद है उसमें बहुपद का घात कितना है, 3 है। पहला बहुपद है उसमें बहुपद का घात कितना है, 3 है। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा बहुपद है, दूसरे बहुपद में बहुपद का घात कितना है, 7 है। हमेशा हम अधिकतम घात को ही बताएंगे बहुपद का घात। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हम एक एग्जाम्पल लिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, अगर यह हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें हम आपसे पूछे कि बहुपद का घात क्या है, तो आपका जवाब होगा कि इसमें बहुपद का घात एक जगह 2 है, एक जगह 1 है। लेकिन बहुपद का घात बताना हम तभी बताएंगे जब हमें मैक्सिमम घात पता होगा, और इसमें मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। इसलिए हमारा इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसलिए इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसलिए इसमें बहुपद का घात हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर 2। सिंपल सा बात है कि जो बहुपद में चर राशि है उसके अधिकतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। अगर हम लिखते हैं y प्लस 4, इसमें बहुपद का घात कितना है, तो आपका जवाब होगा कि इसमें बहुपद का घात 1 है, क्योंकि एक ही चर राशि है y है और y का घात कितना है, 1 है। इसलिए बहुपद का घात हमारा हो जाएगा, इसलिए बहुपद का घात होगा बहुपद का घात बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हम बहुपद का लिख सकते हैं कि किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। उदाहरण आपके सामने है और आप भली भांति समझ चुके हैं कि बहुपद का घात कितना है। ठीक है, एक प्रश्न आप खुद से बताइए कि इसमें बहुपद का घात कितना है। 4x³ प्लस 7x² प्लस
6x प्लस 2। इसमें बताइए कि बहुपद का घात क्या है। तो आपका जवाब होगा कि इसमें बहुपद का घात 3 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाता है, बहुपद का घात। मैक्सिमम पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। तो अधिकतम पावर कितना है, 3। तो इसका जवाब हो जाएगा बहुपद का घात बराबर 3। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ना है गुणांक। गुणांक हम किसे कहते हैं, कोफिशिएंट क्या है। इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट, हिंदी में इसको हम गुणांक बोलते हैं। अगर गुणांक के बारे में बात करें तो गुणांक मेनली अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें 2 शब्द आएगा। पहला आएगा गुणा और दूसरा आएगा अंक। अर्थात जो चर राशि है, ध्यान दीजिएगा, जो बहुपद में चर राशि है उसके साथ जो गुणा वाले अचर राशि है उसको हम गुणांक कहते हैं। बहुपद में जो चर राशि है उसके साथ जो गुणा वाले अंक है उसे हम गुणांक कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। जैसे मान के चलिए हमने एक बहुपद लिखा 3x² प्लस 4x प्लस 6। अब 3x² प्लस 4x प्लस 6 में देखें कितना पद है, 3 पद है। एक 3x² का है, एक 4x का है और एक 6 का है। हम गुणांक के बारे में बात करें तो चर राशि इसमें एक जगह x है, x² है और एक जगह x है। तो x² के साथ गुणा में राशि कौन सी है, तो x² के साथ गुणा में 3 है। अर्थात हम 3x² को यदि ब्रेक डाउन करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई x², यही हमारा आएगा क्या, 3x²। और फिर 4x को यदि हम करें तो प्लस 4 इंटू एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 4x, और प्लस 6 है तो यहाँ पर भी प्लस 6। आपने देखा कि x² के साथ कौन सा अचर गुणा में है, 3 है। x² के साथ गुणा में कौन है, x² के साथ गुणा में 3 है। उसी प्रकार x के साथ गुणा में कौन है, 4 है। ठीक है यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं कि x² का गुणांक क्या होगा, 3। इसमें हम बता सकते हैं कि x² का गुणांक, ध्यान देंगे, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक बराबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि x² के साथ गुणा में कितना है, 3 है। उसके बाद x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा। अब आपसे पूछे कि x का गुणांक बताइए क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि x के साथ गुणा में क्या है, x के साथ गुणा में 4 है, इसलिए x का गुणांक क्या होगा, 4 होगा। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान के चलिए एक एग्जाम्पल है, पेन चेंज करते हैं, सेवन एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 5y प्लस 4। अब यदि हम पूछे आपसे कि x³ का गुणांक क्या होगा, x³ का गुणांक, तो x³ के साथ गुणा में क्या है, 7 है।
तो आपका जवाब होगा कि एक्स क्यू का गुणांक बराबर 7। उसी प्रकार यदि हम पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, 6 है। उसके बाद y का गुणांक, एक मिनट, यहाँ y हमने ले लिया है, फाइव एक्स कर देते हैं। अब पूछे x का गुणांक क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर x के साथ गुणा में, x के साथ गुणा में क्या है, 5 है, इसलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपने देखा कि एक्स क्यू का गुणांक बताने के लिए हमने देखा कि एक्स क्यू के साथ गुणा में क्या है, तो एक्स क्यू के साथ गुणा में 7 है, इसलिए एक्स क्यू का गुणांक 7। 6x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, 6 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 6। उसी प्रकार 5x में यदि हम x का गुणांक बताएं, तो x के साथ गुणा में कौन सी राशि है, 5 है, इसलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा गुणांक का परिभाषा कुछ इस प्रकार होगा, हमारा गुणांक का परिभाषा कुछ इस प्रकार होगा कि चर राशि के साथ गुणा वाला अचर राशि गुणा वाला अचर राशि गुणांक कहलाता है। चर राशि के साथ गुणा वाला अचर राशि ही हमारा गुणांक कहलाता है। अब और एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं जिसका जवाब आप बताइएगा। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। और एक अगला एग्जाम्पल -2x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब हम इसमें आपसे पूछेंगे कि जो हमारा पहला बहुपद दिया है, इसमें आप बताएं कि एक्स क्यू का गुणांक क्या है। जो पहला बहुपद दिया है इसमें आप बताएं कि एक्स क्यू का गुणांक क्या है, और जो दूसरा बहुपद दिया है उसमें बताएं कि एक्स क्यू का गुणांक क्या है। बात ध्यान दीजिएगा कि हम गुणांक के बारे में बात कर रहे हैं, बहुपद के घात के बारे में नहीं। बहुपद का घात हम उसे कहते हैं जिसमें बहुपद में चर राशि का मैक्सिमम पावर हो, वही मैक्सिमम पावर बहुपद का घात कहलाता है। और गुणांक हम उसे कहते हैं कि जो चर राशि के साथ गुणा वाला अंक है उसे गुणांक कहते हैं। परिभाषा सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि बहुपद का घात किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिए कि बहुपद का घात हम उसे कहते हैं जिसमें चर राशि का अधिकतम घात हो, और गुणांक हम उसे कहते हैं जिसमें चर राशि के साथ अचर राशि जो गुणा में हो उसे गुणांक कहते हैं। आइए देखते हैं। अगर पहले बहुपद में हम बात करें तो पहले बहुपद में एक्स क्यू के साथ गुणा में क्या है, एक्स क्यू के साथ गुणा में 1 है, इसलिए हमारा पहले बहुपद में एक्स क्यू का गुणांक, पहले बहुपद में एक्स क्यू का गुणांक हमारा हो जाएगा 1।
उसी प्रकार एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएंगे, उसी प्रकार हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएंगे। तो आप एक्स स्क्वायर के साथ देखिए गुणा में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, -4 है। इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -4। उसी प्रकार हम यदि आपसे पूछें कि एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स के साथ गुणा में क्या है, माइनस लगाया आगे, और पहले से अचर राशि उसमें क्या है, 1 है। क्योंकि अगर हम कहीं एक्स लिखते हैं, अगर हम कहीं एक्स लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1 × x बराबर x होता है। इसी प्रकार -x है, तो -x है तो इसका मतलब वहाँ लिखा होगा -1 × x। इसलिए x का गुणांक हमारा क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर x का गुणांक बराबर -1, x का गुणांक बराबर -1। अब आइए दूसरे बहुपद में। अगर दूसरे बहुपद में पूछे कि x³ का गुणांक क्या है, तो x³ के साथ गुणा वाली अचर राशि ही गुणांक कहलाती है। अर्थात x³ का गुणांक क्या होगा, x³ का गुणांक क्या होगा, तो आपका जवाब होगा x³ का गुणांक बराबर -2, x³ का गुणांक बराबर -2। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कितना है यह बताइए, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में आपका -4 है। इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -4। अब एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक क्या है, तो सर एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स के साथ गुणा में क्या है आपका 7 है, तो इसको हम 7 लिखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? डाउट इसलिए नहीं है कि गुणांक हम उसे कहेंगे जो चर राशि के साथ गुणा वाली अचर राशि है, उसे गुणांक कहते हैं। परिभाषा एक बार ध्यान से देखें। चर राशि के साथ गुणा वाली अचर राशि को गुणांक कहते हैं। चर राशि के साथ गुणा वाली अचर राशि को गुणांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या समझा? आपने अभी 2 बातों पर समझा। पहला हमारा था बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। किसी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। और दूसरे स्लाइड में हमने देखा कि गुणांक किसे कहते हैं। दूसरे स्लाइड में हमने देखा कि गुणांक किसे कहते हैं, तो चर राशि के साथ गुणा वाली अचर राशि को गुणांक कहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम बहुपद के प्रकार पर। बहुपद के प्रकार अब देखेंगे कि बहुपद के कौन कौन से प्रकार है, किसे कौन सा बहुपद कहते हैं। तो हमने पहला पॉइंट रखा है अचर बहुपद। पहला पॉइंट है हमारा अचर बहुपद अर्थात कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? सबसे पहले आपने पहले वीडियो में आपने देखा चर राशि क्या है, फिर अचर राशि क्या है, फिर बीजीय व्यंजक क्या है, और फिर बहुपद किसे कहते हैं। दूसरे वीडियो में अभी तक आपने सीखा कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया
कि बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। अर्थात बहुपद में जो चर राशि है, एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, पी है, क्यू है, कुछ भी है, तो जो उसका अधिकतम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो घात होगा वो बहुपद का घात कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने आपसे चर्चा की गुणांक के बारे में। गुणांक कोफिशिएंट किसे कहते हैं? तो आपने देखा कि जो बहुपद में चर राशि एक्स है, वाई है, जेड है, जो कुछ भी है, उसके साथ जो गुणा वाली अचर राशि है उसे हम गुणांक कहते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के कौन कौन से प्रकार हैं, किसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे। ठीक है, चूँकि बहुपद का प्रकार पढ़ने से पहले हमें इस तथ्य को जानना जरूरी था कि बहुपद का घात हम किसे कहते हैं। क्योंकि अगर किसी बहुपद में हम घात को पता कर ले कि बहुपद का घात क्या है, तो उसे हम बताने में हमें आसानी होगी कि वह कौन सा बहुपद है। वह शून्य बहुपद है या अचर बहुपद है या रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। क्योंकि परीक्षा में आपसे कोई एक बहुपद लिखकर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है कि शून्य बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि द्विघात है कि त्रिघात है। आइए देखते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद के लिए अगर हम अचर बहुपद के बारे में बात करें तो अचर बहुपद की परिभाषा होगी कि जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे x का पावर शून्य, x का पावर शून्य, इसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे? अचर बहुपद। अचर बहुपद हम इसलिए कहेंगे कि जो चर राशि x है उसका घात शून्य है, और जब चर राशि x का घात शून्य है तो इसका मान एक अचर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर कहीं आपसे एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रकार लिख के जाए कि px इज इक्वल टू 1, अर्थात px किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो इसका मतलब यह होगा कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इसमें जो px का मान है एक अचर राशि के बराबर है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि यह एक अचर बहुपद है। px इज इक्वल टू 1, तो 1 जो है x का पावर 0 इज इक्वल टू 1
और x का पावर जीरो इक्वल टू 1 हमारा कौन सा बहुपद होगा? अचर बहुपद होगा। उसी प्रकार अगर y का पावर 0 कहीं लिखा पाया जाए तो उसका भी मान 1 होता है, और y का पावर 0 इक्वल टू 1 भी कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद है। या अगर कल के दिन कहीं px इक्वल टू 4 आपको दिख जाए, px इक्वल टू 4 दिख जाए, तो हम कह सकते हैं, या हम 4x को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 4x का पावर 0, और x का पावर 0 हुआ, इसका मतलब वह कौन सा बहुपद है? वह कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद है। x का पावर 0 होने का तात्पर्य ही है कि वह कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद। अचर बहुपद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 एक अचर राशि हो जाएगी, इसलिए उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपसे परीक्षा में कहीं प्रश्न देखने को मिले, सिंपल सा कोई 5 लिखा हो और आपसे पूछे कि यह कौन सा बहुपद है, तो आपका जवाब होगा कि यह अचर बहुपद है। और यह अचर बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें चर राशि का घात शून्य है। अब कैसे शून्य है, आइए देखते हैं। 5x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। और जब x का पावर 0 का मान 1 होगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 5 हो जाएगा, और 5 दिख गया, इसका मतलब यह कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद है। आपने क्या जाना कि अगर सिंपल सी कोई अचर राशि दी गई हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी दिया हो, शून्य नहीं, कुछ भी दिया हो, तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे? अचर बहुपद कहते हैं। आगे आइए, क्लियर यहाँ तक? आइए एक बार फिर से समझते हैं इस बात को। जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। x का पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यह हमारा अचर बहुपद होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे के स्लाइड में है आपका शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। अब शून्य बहुपद क्या है, इसे देखते हैं। मान के चलिए कि अगर px बराबर कहीं आपको शून्य दिखे, px इज इक्वल टू कहीं आपको शून्य दिखे, तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। परिभाषा इसका देखिए कुछ इस प्रकार होगा। परिभाषा से पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर px इज इक्वल टू शून्य है, तो px इज इक्वल टू शून्य है, तो इसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं? शून्य बहुपद। अगर py का मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल में चर राशि कौन सी होगी? y। अगर py कहीं शून्य दिखे आपको, तो उसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अब एक बात बताइए, आपने देखा कि जो अचर बहुपद है, तो अचर बहुपद का घात शून्य है, लेकिन शून्य बहुपद का घात क्या होगा? शून्य बहुपद का घात क्या होगा? अब शून्य बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का, या जो बहुपद ही शून्य हो, उसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अब शून्य है तो क्या हम शून्य को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाई
एक्स का पावर 4, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स का पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो जब 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स का पावर 4 हम लिख रहे हैं तो इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, शून्य ही हो रहा है। अब आप तो कहिए कि सर शून्य को और भी तो लिखा जा सकता है, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स का पावर 7, इसका भी वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। फिर 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स का पावर 10, यह भी वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं शून्य बहुपद, और शून्य बहुपद उसे ही कहते हैं जिसका मान शून्य हो। तो जहाँ जहाँ शून्य लिखा है वहाँ पर तो हम उसे शून्य गुना एक्स का पावर 4 या शून्य गुना एक्स का पावर 7 या शून्य गुना एक्स का पावर 10 या शून्य गुना एक्स का पावर, हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, इत्यादि ले सकते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि शून्य बहुपद का घात को हम निर्धारित नहीं कर सकते कि शून्य बहुपद का घात कितना होगा। शून्य बहुपद का घात 1 भी हो सकता है, शून्य बहुपद का घात 2 भी हो सकता है, शून्य बहुपद का घात 3 भी हो सकता है, शून्य बहुपद का घात कुछ भी हो सकता है। शून्य बहुपद का घात पूर्ण संख्या में कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, शून्य को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। अर्थात शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है। तो शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, तो शून्य बहुपद का घात क्या होता है, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है, अर्थात शून्य बहुपद का घात कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शून्य बहुपद ही उसे कहते हैं जिसका वैल्यू ही क्या हो, शून्य हो। px इज इक्वल टू 0, py इज इक्वल टू 0 अगर कहीं आपको दिख जाए तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। आइए आपने जो पढ़ा उसको एक बार फिर से देखते हैं। आपको हमने सबसे पहले बताया कि अचर बहुपद किसे कहते हैं। तो अचर बहुपद के बारे में बताया गया कि जिस बहुपद का घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। मतलब कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिखा हो तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा हो तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। उसके बाद शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का वैल्यू ही शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद का घात क्या है, तो शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। अब आइए रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं कि रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद का अगर बात करें तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हमने कोई बहुपद लिखा 3x + 4 और इसमें आप बताइए कि बहुपद का घात कितना है, तो आप बताएंगे कि इसमें बहुपद का घात 1 है और बहुपद का घात 1 है, इसलिए इसे
रैखिक बहुपद, इसलिए इसे रैखिक बहुपद या इसे रैखिक बहुपद है। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में 3x + 4, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2x + 7 किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक बहुपद है। और 3y + 8 किस प्रकार का बहुपद है, तो रैखिक बहुपद है। और -7x + 4 किस प्रकार का बहुपद है, तो रैखिक है। रैखिक बहुपद वही होगा जिसमें बहुपद का घात 1 हो। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 1 होता है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के बारे में परिभाषा हो जाएगा हमारा कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 4x + 7, इसमें बहुपद का घात क्या है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, और मैक्सिमम पावर 2 है तो बहुपद का घात कितना है, घात 2 है। और घात 2 है तो यह कौन सा बहुपद है, घात 2 है तो यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अगला एग्जाम्पल, -4x² + 7x + 3। अब इस बहुपद में बहुपद का घात कितना है, 2 है। इस बहुपद में बहुपद का घात कितना है, 2 है। और जब घात 2 है तो यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अगर बहुपद का घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। आपने देखा रैखिक बहुपद में बहुपद का घात 1 होना चाहिए, द्विघात बहुपद में बहुपद का घात 2 होना चाहिए। अब आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद का परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x³ + 3x² + 2x + 1। अब आप देखेंगे कि 4x³ + 3x² + 2x + 1 में बहुपद का घात क्या है, तो बहुपद का घात 3 है। अब आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो आपको हमने पहले ही बताया कि बहुपद का घात उसे ही कहते हैं जो अधिकतम पावर हो। तो इसमें अधिकतम पावर कितना है, 3 है। तो जब मैक्सिमम पावर 3 है तो बहुपद का घात भी क्या होगा, 3 ही होगा। और जब बहुपद का घात 3 होगा, तो उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
-3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 2। अब इसमें बहुपद का घात क्या है? तो इसमें भी बहुपद का घात 3 है और बहुपद का घात 3 है। तो यह कौन सा बहुपद है? यह कौन सा बहुपद है? तो यह हमारा त्रिघात बहुपद है। आपने देखा कि अगर बहुपद का घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है, अगर बहुपद का घात 2 है तो द्विघात बहुपद है, अगर बहुपद का घात 1 है तो रैखिक बहुपद है, अगर बहुपद का घात शून्य है, अगर बहुपद का घात 0 है तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद कहते हैं। इस बात की गलती न करें कि घात 0 है तो वह शून्य बहुपद होगा। नहीं, घात 0 है तो वह अचर बहुपद होगा। बात समराइज करते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज के वीडियो में हमने पढ़ा बहुपद का घात। बहुपद का घात वही है जो चर राशि का अधिकतम घात है। बहुपद का घात वही है जो चर राशि का अधिकतम घात है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? गुणांक। गुणांक क्या है? तो चर राशि के साथ गुणा वाली अचर राशि को गुणांक कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में सबसे पहले आपने देखा अचर बहुपद। अचर बहुपद के परिभाषा हमने बताया कि जिस बहुपद का घात 0 हो और घात 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, या कोई संख्या है तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, या कोई संख्या है तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। कल के दिन आपसे पूछे कि अचर बहुपद का घात कितना होता है, तो आपका जवाब होगा कि अचर बहुपद का घात 0 होता है। उसके बाद शून्य बहुपद के बारे में आपने पढ़ा। शून्य बहुपद के बारे में हमने बताया कि जो बहुपद ही शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जो बहुपद ही शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है, क्योंकि जब बहुपद शून्य है तो उसके साथ हम x लगाकर उसका पावर कितना भी कर लें वह शून्य ही प्राप्त होगा। तो शून्य बहुपद क्या है? तो जो बहुपद शून्य के बराबर हो या जो बहुपद ही शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित। उसके बाद हमने आपको बताया रैखिक बहुपद क्या है। तो रैखिक बहुपद के बारे में बताया कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। कल के दिन परीक्षा में पूछे कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो आपका जवाब होगा कि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। कल के दिन अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। उसके बाद हमने आपको बताया त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। त्रिघात बहुपद, तो जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। कल के दिन परीक्षा में पूछे कि त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो आपका जवाब होगा कि त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम और भी अच्छे प्रकार से इसके बारे में जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या है, रैखिक बहुपद के ग्राफ कैसे होते हैं, रैखिक बहुपद के शून्यक कैसे हैं। उसी प्रकार द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे कि द्विघात बहुपद के मूल रूप क्या है, उसके ग्राफ कैसे होते हैं, उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, और भी नाना प्रकार की बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। मन लगा के यहाँ तक पढ़ाई कीजिए और कंटिन्यू करते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए।